दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई। कहानी बिल्कुल सत्य है। तो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। वे दो बहनों की कहानी है। दो बहनें कानपुर शहर में बहुत ही प्यार से रह रही थी। इनके मम्मी पापा का बचपन में भी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तभी से ये दोनों बहनें अकेले रह रही थी। जब उनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तब जो सीमा थी वह कॉलेज में पढ़ती थी और रीमा 12th में थी। लेकिन जब उनके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ तो सीमा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसने सोचा कि मैं रीमा को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। और उसने जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी करने लगी और अपनी बहन की बहुत अच्छे से देख रेख करके प्यार करके उसको पालने लगी। क्योंकि रीमा छोटी थी, उसे हमेशा मम्मी पापा की याद आती थी, क्योंकि वह छोटी थी इसलिए लाडली थी मम्मी पापा की। वह जब भी रोती तो सीमा कहती, तुम रो मत, मैं तुम्हें मम्मी पापा का प्यार दूंगी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें जो भी जरूरत होगी मैं तुम्हें ला के दूंगी। ऐसे करके अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी। पापा के जाने के बाद दोनों ने समझौता तो कर लिया था और हंसी खुशी रह भी रही थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने उनको जीने नहीं दिया। जब वह उसके मम्मी पापा थे तो बहुत आना जाना करते थे, बहुत प्यार था पड़ोस वालों से और आते जाते भी थे और दोनों बहनों से भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद उनके घर में कोई आना जाना और कोई बोलने वाला तक नहीं था। यहाँ तक कि जब सीमा जॉब पे जाती, बराबर वाले जो लोग थे कहते, पता नहीं कहाँ से इनका खर्चा चल रहा है, पता नहीं कहाँ जाती है तैयार होकर, ऐसे करके ताने देते थे। और जब थोड़े दिन गुजरे तो रीमा की भी पढ़ाई खत्म हो गई, रीमा भी जॉब करने लगी। दोनों बहनें सुबह निकलती और शाम को आती, तैयार होकर जाती। लेकिन मोहल्ले वाले बातों पे बातें बनाते कि दोनों सुबह जाती है रात को आती है, ना जाने कहाँ कहाँ से घूम कर आती हैं, ना जाने क्या क्या करती हैं। ऐसे करके उनको ताने देते। पहले मम्मी पापा के रहते तो बहुत प्यार से बात करते, लेकिन बाद में ना जाने उनको क्या हुआ और बहुत ताने देते। और एक बार जब एक पड़ोस में एक लड़का था, वह हमेशा सीमा को छेड़ता था, कुछ ना कुछ बोलता था कि ये आ जाओ तुम, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कभी घर में आता, लेकिन सीमा उसको आने ना देती। ऐसे करके वह लड़का उससे चिड़ा चिड़ा रहने लगा। मोहल्ले वाले तो गलत थे ही और पड़ोस का लड़का भी सीमा को बहुत परेशान करता था। ऐसे करके वह सोचती, हम तो दोनों अकेले, हम किससे कहें, किससे बोले ये सब बातें। हमें तो आराम से रहना होगा, चुपचाप रहना होगा, हमें किससे कुछ लेना नहीं दे। वह बोलता है तो बोलने दो, ये दो बहनें ऐसे ही बात करती। ऐसे छेड़ता है तो दीदी तुम बात मत करना, उसे बोलने देना, साइड से निकल जाना, लेकिन उसको जवाब मत देना, क्योंकि हम दोनों अकेले, हमारे मम्मी पापा नहीं है ना, इसीलिए हमें ये सब परेशान करते हैं, इसीलिए मोहल्ले वाले हमसे बात नहीं करते, इसीलिए ताने देते हैं। क्या होता, दोनों बहनें तैयार होकर ऑफिस जा रही थी। जो पड़ोस का लड़का था उनके पीछे पीछे आया और उनका रास्ता रोकने लगा और सीमा को उल्टी सीधी बातें करने लगा, छेड़ने लगा। तो इतने में रीमा ने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है ऐसे करने की, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। तो वह लड़का बोला, करो करो कंप्लेन, देखता हूँ मेरा भी कौन क्या बिगाड़ था। ऐसे करके दोनों आगे बढ़ जाती है और जब सीमा चिंता में पड़ जाती है, अब हमारा क्या होगा, ऐसे तो इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, एक काम करती हूँ, मैं रीमा की शादी कर देती हूँ। तो वह जब रीमा की शादी के लिए सोचती है तो वह रीमा से बात करती है। रीमा कहती, दीदी मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगी, तुम्हें अकेला और भी परेशान करेगा, तुम कैसे आना जाना करोगी, ये तो बहुत परेशान करेगा। सीमा कहती, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। ऐसा करके उसके लिए लड़के ढूंढना शुरू करती है और रीमा के लिए लड़का मिल भी जाता है और शादी धूमधाम से हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। रीमा उधर परेशान थी कि मेरी बहन के संग ना जाने क्या हो रहा हो, कैसे रह रही होगी और भी वह लड़का परेशान कर रहा होगा। लेकिन जब वह फ़ोन करती है, वह कहती है, सीमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर, तू अपने ससुराल में आराम से रह। ऐसे करके एक दिन क्या होता है, जब सीमा ऑफिस से आती है तो वह लड़का फिर उसके घर में आ जाता है। उसके पीछे पीछे चला आता है पड़ोस वाला लड़का और उससे बातें करने लगता है, उससे छेड़खानी करने लगता है। तो इतने में सीमा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, और वह जब उससे छेड़खानी करता है उसको थप्पड़ मार देती है। वह लड़का तमतमा जाता है गुस्से में और उसको घसीटते हुए उसी के कमरे में ले जाता है और उसके हाथ पैर बांध के उसके संग अत्याचार करता है, शर्मनाक हरकत करता है। और वह सोचती है अभी क्या होगा, और वह फिर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और जाकर अपने घर में रहने लगता है। इधर सीमा बहुत परेशान हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे जीऊँगी, किसको मुँह दिखाऊँगी, किससे बोलूँ, मेरा तो कोई है भी नहीं, मम्मी पापा भी नहीं है, पड़ोस वाले भी साथ नहीं देते और ऐसे में पुलिस वाले भी मेरा साथ कैसे देंगे, मेरे पास वो बोलेंगे तुम्हारे पास क्या सबूत है। ऐसे करके वह चुप हो जाती, रोते रोते हुए क्या सोचती है, मेरा जीना बेकार है। वह एक पंखे से फांसी लगा के अपनी जान दे देती है। जब ये बात सारी रीमा को पता चलती है, पुलिस आती है, रीमा रोती रोती आती है, दीदी मेरे साथ ये क्या हुआ। रीमा सारी बात बता देती है। उसे समझते देर न लगी ये सारी हरकत उसी लड़के की होगी और वह क्या करती है, सारी बात बता देती है पुलिस को।
अब पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसकी बहन उसको हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी। कितनी गलत बात है, बेचारी कितनी अच्छे से रहती थी दोनों बहनें, क्या गलती थी उनकी। सीमा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के जा चुकी थी, अब रीमा अकेली हो गई थी। उसका तो दुनिया में कोई नहीं रहा था। अब वह रोने लगी, रोते रोते यही कहती, दीदी अब मेरा कौन ध्यान रखेगा, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। लेकिन अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं, सीमा तो जा चुकी थी, कौन सुनने वाला था रीमा की बात। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि किसी के मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके हैं तो उन बच्चों का जीना क्या मुश्किल हो जाता है। क्यों किया पड़ोसी वालों ने ऐसा। मम्मी पापा का रहते तो बहुत आना जाना करते थे, बच्चों से भी बात करते थे। जब वे उस दुनिया से जा चुके तो उनके बच्चों को देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या यदि पड़ोस वाले उनसे थोड़ी मीठी बातें बोल लेते तो उनका कुछ चला जाता। और यदि जानते हैं ना आप, यदि हमारा कोई नहीं होता तो सबसे पहले पड़ोसी के काम आते हैं। फिर उनके साथ ऐसा क्यों, क्यों उनके मम्मी पापा के जाने के बाद मोहल्ले वाले उनके ऊपर ही कीचड़ उछालने लगे, क्यों पड़ोस वाला लड़का छेड़ने लगा। क्या दिखता नहीं था मोहल्ले वालों को कि उस लड़की को वह लड़का आए दिन छेड़ता है। लेकिन वह लड़की क्यों जान देती, इसलिए जान दे दी क्योंकि उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। उससे सबूत मांगते और उसी की गलती निकालते कि तुमने ही बुलाया होगा, तुम ही ऐसी हो। क्योंकि जब वह ऑफिस जाती थी तब भी तो उसके ऊपर कीचड़ उछालते थे। तो यदि वह जिंदा भी रहती, सबको बताती कि उस लड़के ने ऐसा किया, तो क्या मोहल्ले वाले विश्वास करते। क्योंकि उस पर इल्ज़ाम तो पहले से ही लगाते थे। तब वह सही थी, दोनों बहनें सिर्फ ईमानदारी से जॉब कर रही थी, आना जाना कर रही थी, प्यार से रहती थी। ये सब उनको पड़ोसी वालों को देखा नहीं गया। दुनिया वाले कैसे हैं ये, प्यार से रहो तो भी नहीं जीने देते, यदि झगड़ा हो तो भी जीने नहीं देते। यदि प्यार से रहो तो उन पर नज़र लगाते हैं और उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं। और यदि भूखे मरे या परेशान हो तो बातें बनाते कि ये परेशान है, इनको ये है वो है। पता नहीं कैसे हैं ये दुनिया वाले, किसी को जीने नहीं देते, हर तरह से नहीं जीने देते। चाहे सुखी हो चाहे दुखी, हर तरह से प्रॉब्लम होती है मोहल्ले पड़ोसी वाले को, दुनिया वालों को। कैसी दुनिया हो गई है ये। दोस्तों मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है ये हादसा, इसीलिए सबके साथ मिल के रहे। सबसे यदि कोई अकेला हो तो उसका साथ तो हमें और पहले देना चाहिए। यदि उन दोनों का साथ मोहल्ले पड़ोसी वाले देते तो उस लड़की के संग ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि वह लड़का जानता था कि इनके साथ कोई नहीं है, इनके बारे में बातें बनाता है, इसलिए उस लड़के की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। यदि मोहल्ले पड़ोसी वाले ये हरकत देख के उसको रोकते तो ऐसा हादसा होता ही नहीं। बेचारी ने अपनी जान दे दी। वह जानती थी कि यदि मैं सबको बताऊंगी तो कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करा और मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही, इसी वजह से उसने जान दे दी। यदि मोहल्ले पड़ोसी वाले अच्छे होते तो वह कभी भी अपनी जान ना देती, अपनी बात सबको बताती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। जो भी कोई अकेला हो तो उसका साथ दे, पैसों से ना साथ दे, दो मीठे बोल दे, उनका साथ दे दे। जरूरी है कि पैसों से ही साथ देना साथ होता है। उनसे मीठी बोले, उनको जाके हालचाल पूछ ले, उसमें किसी का कुछ भी नहीं जाता। इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ किसी के संग भी ऐसा हादसा हो, कोई अकेला रहता हो, उसका साथ जरूर दे। क्योंकि उनको बहुत उम्मीद होती है, मोहल्ले पड़ोसी तो काम आते हैं मुसीबत में। इसीलिए सबका साथ दे, सबका खबर रखे कौन कैसा है कौन, क्योंकि हमें पूछने में कुछ नहीं जाता। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।